थैंक यू। लास्ट टाइम हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी जो इन्होंने मिस कर दी, वो है ऑप्टिमाइजेशंस एंड हाउ टू लुक इनटू द रिपोर्ट, जो हमने मिस कर दी। पर्सपेक्टिव ये पढ़ लिया था, स्प्लिट मोड ये हो गए थे सारे। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा हाँ सुनाई दो, मैंने हेडफोन खोला। कभी कभार इसकी सेंसिटिविटी बड़ी खतरनाक हो जाती है, कभी कभार ऐसी हो जाती है, तो कोई बात नहीं। कोई क्वेश्चन होना यार तो तेज आवाज करके पूछ लेना, क्योंकि अभी यहाँ पे टीवी नहीं है और मेरे पास पातुष बैठा है। ठीक है ओके सर। अब ऐसे आते रहेंगे एक एक करके माइनॉरिटी में, तो कैसे चलेगा। ओके तो हम जो करने वाले थे, जो लास्ट टाइम किया था उसमें लिट मोड था, अनलिट मोड था। अनलिट मोड एक तरह से तब यूज होता है जब यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं होती। ठीक है, एक तरह से डिफ्यूज मोड होता है, देख लो जैसे कि आपको ग्रे ग्रे नजर आ रहा है, इसका मतलब इसमें स्पेकुलर नहीं है, यानी कि ये सिर्फ कलर शो कर रहा है। और कलर शो का मतलब होता है ये इमिसिव मोड होता है। हाँ जी क्या है, मैं हूं नहीं यहाँ पे, क्या करना है। क्लास खत्म भाई। आज ही मूड खराब है, आज मत क्वेश्चन पूछना ऐसे से। तुषार ने पूछे भाई सबसे पहला। तुषार क्वेश्चन मत पूछना भाई। तू तो पिटेगा नहीं, हम तो पिट देंगे। है ही नहीं, है तुषार को एंट्री नहीं देनी, कुछ भी हो जाए। भाई एंट्री चलाते यही चल रहा है बस। प्ले कर दे प्ले। मेगासेंस के बारे में कुछ देखा तूने? हाँ मेगासेंस के बारे में क्या बता। मेरे से ब्रिज से बोट नहीं हुआ था, मैंने क्यों उसका प्लगइन डाल के उसकी लाइब्रेरी सेट है, सेट है शायद से। उसकी यहाँ लाइब्रेरी से है। प्लगइन ऑन करना पड़ता है ना? नहीं, वहाँ से तू डालेगा ना, इसमें ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। खाली क्यों नहीं काम विजिबिलिटी का इशू हो गया था, उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन। पूरा क्लास में पंचे बोलो भैया। अरे कुछ हो रहा है क्लास में, भैया क्या बोल रहा हूँ। क्या कह रहे हो? अबे क्या कह रहा, अबे अबे ओ भाई मैं क्या कह रहा हूँ, से बात कर रहा मैं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ पूरा क्लास में। टीवी चल नहीं रहा, हमें कुछ आवाज नहीं आ रही, इससे अच्छा ही शांत बैठे रहो या फिर टाइप कर दे, टाइप कर दे। ये आप दिख रहे हैं? रोचो लाया सैली यू ये कैरेक्टर दिख रहे हैं? लेकिन नहीं कहीं हमारा कैरेक्टर इन्होंने कॉपी किया। संचित सर गए हुए हैं क्या? एक गेम था फादर वाज संचित उसने कैरेक्टर यूज होता फादर वाज थिंग, अरे हां समझ गया। उसी का कैरेक्टर। हाँ भाई रुको रुको, आ गया। There is an important call. I don't know what is important, but still it's important.
एक ही चीज को दोबारा दोबारा करना में इंपॉर्टेंट लगता है इन्हें। ओके, दो कैसे खुले हैं? बंद कर दो ना एक को। नहीं, मैं नहीं करूंगा। ओके, दिस इज ब्रश वायरफ्रेम। As you can see, there is a wireframe. Even the sky is wireframed. Wireframe sky का मतलब क्या हुआ? और स्फीयर है, प्रॉपर स्फीयर है, ठीक है। ये जो मैश है, इसमें आज हमें इस मैश के बारे में बात करनी थी प्रॉपर, कि मैश होती क्या है, किस तरीके से होती है, और चेयर लिया। ये मेट्रो में होगा तब इसने ऐसा किया होगा। दे आर यूजिंग टैक्टिक्स। आज धीरे चल रही है ना, बहुत ना, इसलिए मैं लेट हो गया। अच्छा बना है, गुंडे को मैसेज कर दूं। मैं इसलिए लेट हो गया क्योंकि मैं धीरे चल रही थी मेट्रो। लेकिन तुम्हारी क्लास में टाइम पे शुरू कर देख लो। ओके, सो वायरफ्रेम से हम वायरफ्रेम, अब किसी चीज का वायरफ्रेम देखने की इंपॉर्टेंस क्या होती है? व्हाई वी यूज्ड टू सी वायरफ्रेम्स। आपको वायरफ्रेम के बारे में आइडिया है? नहीं, तो मैं बता दूं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो इसमें बनता है, इट्स एक्चुअली नेम्ड एज पॉलीगॉन। Okay, polygonal model. Polygon model is actually based on 3 components. One is vertex, other is edges, and one is faces. Okay, vertexes are the points. Vertex edges तो समझ गया, faces क्या होगा? Faces is the filled part. The filled part of everything. Okay, so edges actually is the most important thing, because most of the time modeling is done by edges. And proper edges and proper settlement of edges is most important thing in the whole modeling system. Even yes, वायरफ्रेम उसी को कहते हैं एक्चुअली। एजेस के डिस्ट्रीब्यूशन को वायरफ्रेम कहते हैं। इसमें एक अलग चीज है और माया में एक अलग चीज है। दिस एक्चुअली जब भी आप माया की कोई भी मॉडल इसमें लाओगे, इट विल इटसेल्फ टर्न इनटू ट्रायंगल्स। दीज आर ट्रायंगल्स उसकी, और हम लाते हैं ऐसे स्क्वायर में, लेकिन ये बन जाता है ट्रायंगल। बीच में क्या जाती है, ये इसका अपना एक रूल होगा कोई ना कोई जो इसमें होता है। अब ये मैश जितनी थिक है ना, कैलकुलेशन में उतना टाइम लगाती है। जितनी मैश थिक है उतना कैलकुलेशन में टाइम लगाती है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि एक ऑप्टिमाइज लेवल ऑफ एजेस ही गेम्स में जानी चाहिए। और यहाँ पे क्या है, FPS इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज आई टोल्ड अर्लियर। तो FPS क्या करता है? FPS मींस कैलकुलेटिंग अ रेंडरिंग टाइम ऑफ वन फ्रेम, वन सिंगल फ्रेम, व्हिच वी डोंट मूव। इफ वी मूव अ लिटिल सेंटीमीटर आउट ऑफ सेंटीमीटर, सेंटीमिलीमीटर का हल्का सा भी हिस्सा, इधर 0.01 मिलीमीटर भी करते हैं ना, तो इट नीड टू रेंडर इट। So how much time it will need to render it? It depends upon the edges, the lighting, the shadowing, the sampling. These are the 4 basic maintenance जो हम करते हैं। उसके बाद बहुत चीजें, जैसे फॉग हो गया, वॉल्यूमेट्रिक चीज हो गई है, रिफ्लेक्शन तो अलग चीज है भाई, वो तो भूल जा, वो मैंने बता दिया ना, टेक्सचर्स। सो ये सारी चीज कैलकुलेट करने के बाद एक फ्रेम रेंडर होता है, एंड इट नीड टू रेंडर वेरी फास्ट। क्योंकि अगर फास्ट नहीं है तो मैं इसको मारने के बाद हल्का सा ऐसे टिल्ट करके देखूंगा, तो जब तक मैं बन रहा होगा, इसकी इमेज बन रही होगी, तब तक मुझे मार के जा चुका होगा। दिस इज व्हाट वी डू। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप एक चीज देखिए, दिस इज द मैश विच वी डोंट नीड एक्चुअली। यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइम लगेगा रेंडर होने में। इट इज द थिकेस्ट मैश ऑफ एयर। यहाँ आसान है, यहाँ आसान है, लेकिन यहाँ मुश्किल हो जाएगी। वी ऑलवेज टेक ना, मतलब अगर मैं माया की बात करूं या मैक्स की बात करूं 3D की, तो देयर इज एन कॉल्ड मिनिमम सैंपल एंड मैक्सिमम सैंपल। मिनिमम सैंपल्स वी रिटेन एज 0 एंड मैक्सिमम सैंपल वी रिटेन एज 4, 8, 16, 24। वी ऑलवेज टेक, एक चीज हमें याद रखना, आप चाहे कुछ भी बना रहे हो, कंप्यूटर के अंदर हर चीज 4 से या 2 से मल्टीप्लिकेशन होती है। 2048, 1024, 5112, 16, 24, 32, ये हमेशा दो ही डिविजिबल बाय 2 होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे इतना सा मैच, आपको ये ऐसा दिखेगा, विल फाइन, ये है, ठीक है, हो गया। बट एक्चुअली व्हाट कंप्यूटर सीज इज लाइक दिस थिंग, ये ऐसे दिखेगा। अब इसके ऐसा दिखने का मतलब ये है, ये सबसे ज्यादा मैश, यहाँ सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि कंप्यूटर रेज फेंकता है एक्चुअली। वो रेज कैलकुलेटिव रेज होती है, वो रेज इंफिनिटी तक जाती है। अब उसे जहां जहां तक मैश मिलती है वहां तक हो जाती है। तो मैश ये दिख रही है उसे यहाँ इतनी, तो इसे कैलकुलेट करने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसे कैलकुलेट करने थोड़ा कम लग सकता है, इसे बिल्कुल कम लगेगा। तो जहां पे कम मैश है, इट विल सैंपल इट एज अ
0। मिनिमम सैंपलिंग कितनी बोली थी? 0। और मैक्सिमम सैंपलिंग मैंने 8 मान के चलो, तो 8 सैंपल, यानी कि इस कैलकुलेशन को यहां पर हर एक, आई थिंक एक छोटा सा वो होता है कितने बाय कितने का, एक बकेट बनता है, वो बकेट नहीं, बकेट होता है, उस बकेट में पूरे पिक्चर, वो बकेट 8 बार रेंडर करेगा वो, 8 बार। अब मैं 16 करूंगा तो कितनी बार? 16। तो जितना मैं बढ़ाता जाऊंगा उतना टाइम बढ़ता जाएगा, जितनी मैश ज्यादा होगी उससे भी ज्यादा टाइम बढ़ता जाएगा। तो मैश भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है काम करने के लिए। तो मैश पे बात कर रहे हैं तो दोबारा मैश पे ही लौटेंगे, लेकिन अभी और देख लेते हैं। डिफॉल्ट लाइटिंग, डिटेल लाइटिंग मींस लाइटिंग विच हैज स्पेकुलर एंड शाइन, सॉरी स्पेकुलर एंड रिफ्लेक्शन। अब स्पेकुलर किसे कहते हैं और रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, ये कंट्रोवर्सी दुनिया में हर किसी के पास हो सकती है, और आपको समझ आने के लिए थोड़ा सा टिपिकल चीज है। व्हाट इज स्पेकुलर? शाइन क्या होती है, तो बताएगा। शाइन क्या होती है पवन? किसकी? लाइट की नहीं होती। ऑब्जेक्ट पे जो लाइट का सबसे ब्राइट जो जो किसी ऑब्जेक्ट का जब एक फेस होता है वो टर्न होता है ना, वहां पे बनती है शायद। देखो मैं आपको सिंपल सा तरीका समझाने करता हूँ कि स्पेकुलर क्या होता है। मैंने बहुत ध्यान से इसे रिसर्च पूरा अच्छी तरीके से किया, तब जाके बोला है। और रिसर्च मतलब देखी दिखाई चीज, ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होता है चीजों को, पहले भी बताया हुआ है। स्पेकुलर इज द, स्पेकुलर और शाइन, शाइन और स्पेकुलर, स्पेकुलर और शाइन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सोर्स। लाइट सोर्स का रिफ्लेक्शन अगर ब्लर्ड आ रहा है तो उसे शाइन कहते हैं। अगर लाइट सोर्स का रिफ्लेक्शन ब्लर नहीं आ रहा, प्रॉपर रिफ्लेक्शन दिख रहा है, प्रॉपर वो सोर्स दिख रहा है, उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन रफ सरफेस के होने की वजह से आता है। जितना ज्यादा रफ सरफेस उतना ज्यादा स्पेकुलर हाई रहेगा, और एक बार में जाके जब रफनेस 1 हो जाएगी तब वो डिफ्यूज में चला जाएगा, जैसे कि पीछे की दीवार, जहां पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं दिखती, सिर्फ और सिर्फ लाइट डिफ्यूज होती हुई दिखती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है? प्योर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्योर रफ नहीं होता, रफ बिल्कुल जीरो होता है, तब जाके आपकी वो रिफ्लेक्शन वहां पे काउंट होती है। जैसे वहां पे वो लाइट दिख रही है, वो लाइट दिख रही है आपको, अच्छी तरीके दिख रही है। अब मैं वहां पे मान लो, इसे बंद करियो शीशे को, अब ये शीशा है कांच है? हाँ है, राइट, ओके बहुत बढ़िया। अगर मैं ये इसमें रफ बना देता है ना, एक तरह डिफ्यूज क्रिएट कर देता है, तो डिफ्यूज क्रिएट होने से क्या होगा, ये ज्यादा लाइट फैलेगी, और वहां पे आपको जो लाइट सर्फ जो दिख रही है पीछे, या फिर इस लाइट के, अगर मैं इधर सरफेस इधर से देखूं, इस तरफ से देखूं, तो मुझे एक स्पेकुलर एरिया नजर आएगा। स्पेकुलर की जो शाइन है वो आपकी जो लाइट है, लाइट का, लाइट सोर्स का रिफ्लेक्शन जिस तरीके से पड़ता है, यहाँ पे बहुत अच्छा पड़ रहा है, ये चमक क्यों रियल, ये शाइन, बैठ जा, क्यों खड़ा हुआ है, चक्कर खोल दे चल भाई, बैठे हुए। अब ये क्रोम वाली जो ब्रश्ड मेटल है, ये आपका जो ब्रश मेटल आपके पास यहाँ दिख रहा है, जो हैंडल ब्रश मेटल दिख रहा है, ये क्या है? ये एक रफ सरफेस है, नॉट सो रफ, अ मेटल सरफेस एंड हैव सम रफनेस। दैट्स व्हाई आपका जो लाइट सोर्स है वो एक शाइन क्रिएट कर रहा है। तो शाइन कौन क्रिएट करता है? लाइट सोर्स। शैडो किससे हैवी हो, शैडो किससे क्या कहते हैं उसे, नहीं है, अबे डेंस तो हो ही नहीं सकती। शैडो किससे शार्प और कैसे से ब्लर होती है? लाइट के सोर्स की वजह से। लाइट सोर्स का दो काम है, एक स्पेकुलर क्रिएट करना, दूसरा शैडो क्रिएट करना, ब्लर और शार्प। जितना बड़ा लाइट का सोर्स होगा उतनी शैडो ब्लर होगी, जितना लाइट का सोर्स छोटा होगा उतनी शैडो शार्प होगी। ये सिंपल सा टेक्नोलॉजी है, क्या कर सकते हैं, और ये नेचुरल वे ऑफ टेक्नोलॉजी। अरे वाह बड़े लोग। सी, तो ये डिटेल लाइटिंग है, इसमें स्पेकुलर भी दिखेगा। सी दिस इज स्पेकुलर, तो यहां पर भी है। अब ये क्या है, इसे क्या मान के चलोगे? शाइनी तो है, शाइन, शाइन किसकी आ रही होगी ये? हाँ, अगर लाइट सोर्स यहाँ नहीं दिख रहा फिर भी इंटेंसिटी अच्छी है तो आपको शाइन दिखेगी ही नहीं, क्योंकि शाइन तभी दिखती है जब आपको लाइट सोर्स दिखता है। लाइट सोर्स नहीं है तो शाइन नहीं है। मैं इस
इस क्रोम को यहाँ ला दूं तो मेरे को शाइन दिखेगी नहीं किसी भी हाल में। क्यों? लाइट सोर्स नहीं है। लाइट सोर्स, अब इसका जो हम अब वापस वहां हम चले जाएंगे 3 पॉइंट लाइटिंग में, तो मैंने बताया था बाउंस लाइट में कभी भी शाइन नहीं होती। बाउंस लाइट में कभी भी शाइन नहीं होती ना। बाउंस लाइट सिर्फ और सिर्फ क्या करती है? शैडो एरिया, शैडोज नहीं, शैडो एरिया को लाइट करने के काम आती है। तो वो बाद में बात करेंगे। फिर से आ गया मैं उस पे, अपने वाली पे, कभी कभार अपना रंग जल जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लाइटिंग। डिटेल लाइटिंग में आपको स्पेकुलर रफनेस सब मिल रही है। लाइटिंग में सिर्फ आपको लाइटिंग मिलेगी, यानी कि डिफ्यूज प्लस लाइटिंग। यहाँ पर आपको कोई स्पेकुलर एरिया नहीं मिलेगा, सिर्फ शाइन मिलेगी। सॉरी, सिर्फ डिफ्यूज मिलेगा, सिर्फ कलर मिलेगा। इसके बाद मैं रिफ्लेक्शन बोली थी। ओ, इसमें तो बहुत रिफ्लेक्शन है। ओ माय गॉड, अभी अच्छी तरीके से क्यों नहीं बन रही हैं? इधर इधर रिफ्लेक्शन में लाइट बैक, इधर कौन ऐसा पिटना है तूने मेरे से, और कुछ नहीं करना। यहाँ आकर तूने पिटना ही है। ना 1 मिनट भाई, लाइट बैक में रिफ्लेक्शन कहां से आई? ये प्रॉब्लम है स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन की। स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन का जो रेजोल्यूशन है वो कम है। स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन आगे चल के हम पढ़ेंगे। उससे क्या होता है, रेजोल्यूशन का जो रिफ्लेक्शन का बेस है ना वो कम है, लेकिन अभी के लिए ठीक है। हर बार बढ़ाना जरूरी नहीं होता। चीजें जितनी बढ़ाते जाओगे एफपीएस उतना खराब होता जाएगा। तो चीजें इतनी बढ़ाने की जरूरत नहीं होती, अभी के लिए ठीक है। अगर हाईली रिफ्लेक्टिव है, नंबर दूसरी चीज में अगर जी दबाया जाए, ये जो 2 गोले हैं ना, क्या है ये? अच्छा, पता है कुछ नहीं करते, सिंपल चीज है। तू क्रोम बॉल होती है, बॉल है क्रोम बॉल, उसे बीच में रख दे, क्या दिखेगा उसके अंदर? रिफ्लेक्शन दिखेगा। ये वो कैप्चर कर लेते हैं, इनका नाम होता है, इसको बोलते हैं स्फीयर रिफ्लेक्शन कैप्चर। ये कैप्चर कर लिया सारा चारों तरफ का, और वो उसकी जो रिफ्लेक्शन एरिया है, जो स्पेकुलर का टेक्सचर एरिया है, वहां पे रिफ्लेक्शन डाल दिया। एग्जैक्टली वो हर जगह जहां पे रिफ्लेक्टिव सरफेस है वहां पे उस इमेज को कैप्चर कर देता है। बस इसके ज्यादा काम नहीं है, जो हम बाद में लाइटिंग में पढ़ेंगे फिर से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज, ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, जिसमें से आपको विजिबिलिटी कोलिजन, और ये क्या आ गया, प्लेयर कोलिजन, विजिबिलिटी कोलिजन, जो चीज विजिबल हो रही है विजिबल होगी। प्लेयर कोलिजन ये क्या होता है, जब आप गेम खेलते हैं तो प्लेयर टकरा के या तो उसके आर पार चला जाएगा या तो पार नहीं जा पाएगा। जहां आर पार गया इसका मतलब वहां पे कोलिजन सरफेस लगा है, जहां आर पार नहीं गया, जहां आर पार चला गया मतलब कोलिजन सरफेस नहीं है। सिंपल। कोलिजन मतलब कोई चीज कोलाइड होगी, ये डायनेमिक वे में है। ऑप्टिमाइज मेथड, यहाँ पर आपका ऑप्टिमाइजेशन है। ऑप्टिमाइज मोड हम तब यूज करते हैं जब हम लाइटिंग के बाद हम ऑप्टिमाइज यूज करते हैं। उसमें सबसे पहले है क्या है, लाइट कॉम्प्लेक्सिटी। लाइट कॉम्प्लेक्सिटी को क्लिक करते हैं। ओ भाई साहब, ये तो बिल्कुल ठीक है। लाइट कितना कॉम्प्लेक्स होगी ना, वो बात करते हैं। लाइट कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कोई ऐसी चीज तो नहीं है जहां लाइट मतलब कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से, तो नहीं, डिटेल सैंपल लेने में टाइम लग रहा है। सैंपल जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी उतना सैंपल जल्दी लेगा। ठीक है, सच बताऊं, अनरियल में कुछ है नहीं, सब कुछ ना वो है आपका अनरियल यूनिटी क्या है नहीं, अबे क्या थ्योरी नहीं है भाई, इसमें सब कुछ ना बेक कर दिया जाता है, कुछ आपको बता के कुछ आपको बिना बताए। बेकिंग के बिना काम हो ही नहीं सकता। अगर आप रेंडर करना चाहते हो किसी चीज को बिना बेक के, लाइटिंग तो सोचो, हर बार वो लाइट्स, टेक्सचर्स, मॉडल सब सोच रहा होगा बैठ के, करूं चलो करके देख लेते हैं, 1 हुआ 2 हुआ, जैसे बैठे रहते हैं ना कंप्यूटर के सामने और रेंडर होता रहता है, सेम वही सिस्टम है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये है लाइट मैप डेंसिटी। अब लाइट मैप क्या होता है, लाइट मैप क्या होता है?
लाइट मैप क्या होता है? कहाँ पे ज्यादा लाइट पड़ रही है। जैसे कल ही समझाया था मैंने, परसों सैटरडे को समझाया था, मंडे को, हैं? तू लिया था फ्राइडे की क्लास? फिर बच गया, अरे सॉरी यार। हाँ भाई, लाइट मैप यूवीज वाला जो था ना, क्या? कि जो मैप छोटा है या फिर बड़ा है उसके हिसाब से जो आप अच्छा सेटिंग्स में जाके चेंज कर रहे अच्छा हो बाय 64 अच्छा, वो लाइट मैप डेंसिटी है। उह, लगी क्या? फिर नहीं लगी? यहाँ लगे यहाँ नहीं लगी। सॉरी, ऐसे मानना तो मुझे वही था। ओके, लगी तो। नहीं नहीं लाइट मैप डेंसिटी का मतलब है, लाइट मैप डेंसिटी का मतलब है एक्चुअली क्या होता है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पॉलीगॉन को बेक, किसी को यहां लाते हैं, उसके दो तरीके के मैप बनते हैं, टेक्सचर मैप, एक लाइट मैप, जिसे लाइट बेक कहते हैं। आपको दो तरीके के मैप मिले, कौन से? टेक्सचर मैप, जहां आप टेक्सचर करें, चाहे वो आप किसी और सिस्टम से ला रहे हो, चाहे कहीं से भी ला रहे हो, आपको टेक्सचरिंग, कलर, मतलब टेक्सचर के बारे में नॉलेज है? ओके गुड। तो टेक्सचरिंग, उसके बाद टेक्सचर के बाद सेकंड मैप जो हुआ लाइट बेक। जब हम ये बिल्ड क्लिक करते हैं ना, दिस बिल्ड इज एक्चुअली लाइट बेक। जैसे ही करेगा, क्या करेगा? लाइट बेक कर देगा। अगर मैं इधर देखूं, ये ऑलरेडी बेक लाइटिंग है, तो मैं जब इसे हटाऊंगा, इसका मतलब क्या है? इसके टेक्सचर के ऊपर एक और मैप लगा है जो है लाइट बेक, और ये लाइट बेक टेंड्स टू चेंज एवरी टाइम यू चेंज द लाइट। ठीक है, इट विल नॉट चेंज इफ यू से, मतलब चलो बाद में बात करेंगे। बट हम जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कुछ बना रहे हैं इसमें, हाँ तो तब भी तो ये लाइट बेक ऊपर हमें दिखती थी, अगर हम हटाते थे फिर भी अच्छी रहती थी। हाँ बेटा, वो लोड हुई होती है। ओ लोड सुन, लाइट बेक जो होती है वो दो, एक कंडीशन में नहीं होती, वो कंडीशन आगे बतानी है, उसे कहते हैं मूवेबिलिटी। जब आप लाइट को मूवेबिलिटी पे क्लिक करते हो, मोबिलिटी में ले आते हो, यहाँ पे लाइट के तीन ऑप्शन होते हैं ना, स्टैटिक, स्टेशन, मूवेबल। जब ये मूवेबल पर आती है, तब ये लाइट वेट नहीं निकलता है, समझे? लाइट बेक सिर्फ स्टैटिक पे होती है। अगर मैं इसकी सारी लाइट्स को मूवेबल पे ला दूं तो लाइट बेक नहीं होगी, बिकॉज इट कैन ऑल्सो जनरेट लाइट शेडोज और लाइट मैप्स, सॉरी लाइट्स इन अ मूविंग ऑब्जेक्ट और डायनेमिक ऑब्जेक्ट, जिसे हम कहते हैं, समझे? तो लाइट बेक समझ आया, लाइट मैप समझ आया। अब ये लाइट मैप करता क्या है? लाइट मैप डेंसिटी पे आप क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे घरे ये लेते, बस ये लाल नहीं दिखना चाहिए। लाल का मतलब क्या हुआ? अबे नहीं बे, लाल का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो टेक्सचर है वो उसकी, मतलब उसकी स्क्रीन पे, ये जो आपका ये मॉडल है ना, ये स्क्रीन घेर रहा है, ठीक है? ये कह रहा है कि यहाँ पर इससे छोटा मैप भी चल जाएगा, आपको ये मैप लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है। मेरी बात समझ आई? ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, उसके लिए उतना लाइट में, मान लो मैं इसको मेरे पास एक दीवार है, दीवार में कील गड़ी है। अब जो कील है, मैं उसको बोलूं कि भाई तू 204, धोना पड़ेगा यार ऐसे ना यार, बिल्कुल ध्यान भटक जाता है, बिल्कुल उड़ जाती है मेरी कसम से, कभी ऐसे मत किया करो, पूरा का पूरा फ्लो निकल जाता है। ओके, कील गाड़ी थी, अब कील तेरे में गाड़ूंगा कील, अब कील को मैंने मान लो 1024 का लाइट मैप दे दिया, 1024 का लाइट मैप, यानी कि बड़ा, ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन की प्रोसेस है। 1024 का मतलब हुआ कि लाइट मैप आपका आपकी दीवार से बड़ा है, और इतना बड़ा लाइट मैप आपको नहीं चाहिए, इसके लिए इंफॉर्मेशन कम चाहिए। अच्छा, लाइट मैप में मान लो मेरे पास दीवार का लाइट मैप है, उसमें कील गड़ी है, तो लाइट मैप दीवार वाले में कौन सी इंफॉर्मेशन जारी होगी? लाइट मैप दीवार की है, दीवार का है। अब दीवार पे जो कील गड़ी है, कील भी गड़ी है, हमने कील रखी है, और आसपास ये डेस्क भी रखा है, मान लो ये सब कुछ रखा है, ये पूरा हमारा एक वर्चुअल स्टेशन है। इस पे हमें जो लाइट मैप है वो कौन सा वो बना रहा होगा, मतलब इस पे क्या क्या हमें डिटेल्स मिल रही होंगी इसके अंदर दीवार पे, लाइट मैप के थ्रू?
फिर बोला रिफ्लेक्शन ये, अबे दीवार की लाइट की और शेडो की, जो जो इससे आसपास आ रहे हैं। अब मैं एक कील ठोकता हूं, उस कील पे क्या मिल रहा होगा मेरे को, उसमें भी लाइट और शेडो यार, और क्या होगा। बट क्या मुझे दीवार की लाइट, दीवार की शेडोज ज्यादा अच्छे तरीके से दिखनी चाहिए, या उस कील के अंदर लाइट और शेडो दोबारा अच्छी तरीके से दिखनी चाहिए। दीवार पर, दीवार का जो मैं मान लूंगा, दीवार का मैं ले रहा हूँ 512 और वो ले रहा हूँ 1024, रेलेवेंसी हुई। रेलेवेंसी तब होगी जब इसका लूंगा मैं 1024, कील का लूंगा मैं 32 और 64, इससे ज्यादा भी कम, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन कम है। जितनी इंफॉर्मेशन कम होगी उतनी कम आप उसका मैप रखेंगे, क्योंकि जितना कम चाहिए उतना रेंडरिंग में कम होगा। एक साथ ऑप्टिमाइजेशन इसे ही कहते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। ये हर मैप को ये ग्रीन है ना, ग्रीन इज गुड बट नॉट दिस वन, दिस इज नॉट गुड। पिंक नहीं है, वो लाल है। इसको हटाने के लिए आपको इसके मैप के अंदर जाके उसका जो लाइट मैप है उसका रेजोल्यूशन कम करना पड़ेगा, जो हम आगे करेंगे। अभी ऑब्जेक्ट मोड पे आया नहीं हूं मैं अपने। एक सॉफ्टवेयर है और ये भी हमें गलत चीज बता रहा है, क्या? फेनोमेनन वो अच्छा नहीं है लाल, हाँ, बट हमें देख ही रहा है। लाल क्यों दे रहा है? दिखाने के लिए। वो लाल जो है वहां पे, वो उसने कहा है कि वो लाल उसके लिए सही नहीं है। 64 का मैप होता है इसमें डिफॉल्ट, इसमें एक डिफॉल्ट मैप होता है। आप कोई भी मैप खोलोगे 64 को, जो इसमें बने बनाई चीजें मिलेगी ना तुम्हें, वो बकेट में जो मिलता है, वो सारे 64 पे मैप पे होते हैं। उसको आपको खुद चेंज करना पड़ता है। ये आपको चेंज, अब वो छोटी सी चीज है, उसे 64 मैप देके क्या फायदा, उसे और कम दो। तो वो ये कह रहा है कि भाई देखो ऐसा है, मैं तुम्हें सिखाने के लिए बैठा हूं, ठीक है, दो खाना उखाड़ लो। ओके, अब ये है शेडर कॉम्प्लेक्सिटी। मैं पिछली क्लास दोबारा दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। शेडर कॉम्प्लेक्सिटी मतलब आप यहां पर जितना भी मॉडल देख रहे हो, दीज आर कॉम्प्लेक्स मॉडल्स। आपका शेडर कितना कॉम्प्लेक्स है? सबसे कॉम्प्लेक्स शेडर कौन सा होता है? मैंने परसों बताया था, रिफ्लेक्शन के अंदर रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन, कबूतर डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन सबसे महंगा माना जाता है, क्योंकि उसे कैलकुलेट क्या क्या करना पड़ता है। पहले तो ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करेगा, फिर अंदर की चीजें दिख रही होगी वो कैलकुलेट करेगा, बाहर की चीजें दिख रही होंगी वो कैलकुलेट करेगा, पीछे की चीज दिख रही होगी, लाइट बाउंस करेगा, लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, लाइट बेंड होगी, लाइट बेंड होके आईओआर कंडेंट होगा, आईओआर क्रिएट होगा, तो लाइट बेंड, वो आपकी जो पीछे की इमेज है वो बेंड करेगी, उसका उसका जो मेन चीज है वो दिखने की जगह उसका थोड़ा सा डाइवर्टेड रिफ्लेक्शन आएगा। ये सारी चीजें वो कैलकुलेट करेगा यहां, और यही दिखा रहा है। लाल मतलब बैड, और ये एक्सट्रीम लेवल तब होगा जब मैं इसको कॉपी करते चल जाऊंगा। मतलब रिफ्लेक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन, तो वो बैड होता चला जाएगा, वो महा बैड हो जाएगा। लेकिन ये जरूरी कंटेंट है, इसको जितना अवॉइड कर सकते करते हैं लोग, लेकिन ये जरूरी कंटेंट है। इसीलिए तुम्हें कभी शीशा नहीं दिखता, मतलब कांच नहीं दिखता। ज्यादातर हर जगह तुम्हें कांच नहीं दिखेगा, और उसमें खेलोगे तो कभी नहीं दिखेगा। पबजी खेलते हो ना, हाँ सर, उसमें एक बार आया था इधर, कांच नहीं आता। वो स्टार्टिंग में जो स्मार्ट एंड पे जाते हैं ना, हाँ, वहाँ पे एक मोड आया था जिसमें बहुत किया था। उसमें एक जगह थी जहाँ पे आप रिफ्लेक्शन वगैरह सब चला के वहाँ पे मर गया होगा अभी। मतलब वो सारा और बहुत कम चला था वो। और क्या, सबसे ज्यादा महंगी चीज इसमें जो पड़ती है ना, वो 3-4 चीजें पड़ती हैं, जिसमें से पहली है रिफ्रैक्शन, उस दूसरी है रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसके बाद आता है, नहीं नहीं नहीं, रिफ्लेक्शन से पहले आता है, सॉरी, सब सरफेस स्कैटरिंग। रिफ्रैक्शन के बाद सबसे महंगा आता है सब सरफेस स्कैटरिंग। सब सरफेस स्कैटरिंग यानी कि स्किन, जो आपको ऐसे करोगे तो आर पार दिखती है, या वैक्स, ये सबसे महंगी है। 2 रुपए मिल जाएगी कैंडल, लेकिन यहां पर बहुत महंगी पड़ेगी। सब सरफेस स्कैटरिंग, उसके बाद रिफ्लेक्शन, ये बहुत महंगा पड़ता है। ओपेसिटी बहुत महंगी पड़ती है, इतनी नहीं पड़ती। ओपेसिटी और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस बतावे, रिफ्रैक्शन में। देखो,
opacity is like Mr. India. अबे सुन ले, opacity is like Mr. India, गायब हो गया, उसके पास कुछ नहीं दिख रहा. और refraction is like invisible man, जिसमें आपको उस बंदा दिखता है, उसके रिफ्रैक्शन दिखती है कि पीछे से आपकी IUR क्रिएट हो रही है. IUR क्रिएट हो रही है, पीछे से डाइवर्ट हो रहे हैं मॉडल, थोड़े से डिसमेंटल हो रहे हैं, इसका मतलब वो रिफ्रैक्शन है. ओपेसिटी मतलब आर पार, जैसे हवा जिसकी रिफ्रैक्शन के IUR कितना होता है 1. उसके बाद जो बाकी आते हैं ना वो सारे IUR में चले जाते हैं. 1.33 क्या होता है अल्कोहल, 1.4 अल्कोहल वाटर, 1.44 क्या होता है ग्लास, डायमंड 2.64 to 37 से वो बीच में कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है. सबसे महंगा डायमंड होता है, ठीक है. उससे पहले अगर शीशे की बात करूं तो 1.44 नहीं होता, 1.44 से 1.55 या 1.56 होता है, क्योंकि शीशे की थिकनेस भी डिपेंड करती है कितना है. तो ये सारी चीजें मिला के क्या बनाती हैं, चीजें खतरे में डालती हैं. अभी तो यहाँ पे है, मैं इसको पकड़ता हूँ, लेट सपोज मैं इसे वापस स्लिट मोड पे जाता हूँ, देख रहे हो ट्रांसपेरेंट है, इसके पीछे क्या क्या दिख रहा होगा, देखो. इसे रिफ्लेक्शन भी दिखाना है, रिफ्रैक्शन भी दिखाना है, IUR भी दिखाना है, पीछे की ऑब्जेक्ट डाइवर्ट भी दिखाना है, और लाइट भी पास थ्रू करवानी है. तो लेट्स क्रिएट अ सिंपल कॉपी. अब देखें शेडर, अरे भाई साहब यहां पहुंच गया. वैक्स लाओगे तो व्हाइट दिखेगा. कार का शेडर भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, और ये कॉम्प्लेक्स होते क्यों हैं, इनकी कभी भी जब भी आप मास्टर मेटल क्रिएट करोगे ना, तो आपको पता चलेगा नीचे आता है इंस्ट्रक्शंस. शुरू में इंस्ट्रक्शन होती है 174, 136, 174. आप जैसे ही उसे ट्रांसपेरेंसी में कन्वर्ट करते हो वो 2000 तक जा सकती है. तो इतना टाइम लगता है उसे रीड करने में. जितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स शेडर बनाते जाओगे उतना ज्यादा उसके इंस्ट्रक्शन बढ़ती जाएगी. ये तो भुगतभोगी है. ठीक है, हैं? हाँ, तक बनाते बनाते इसने सब सीख लिया. ठीक है, अब यहाँ पे आपको बड़ा रिफ्लेक्शन क्यों चाहिए, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी क्यों जो इसने चेंज नहीं कर रखी, वो इसकी रिफ्लेक्शन की वजह से. अगर ज्यादा छोटा कर दे तो रिफ्लेक्शन ब्लर कर देगा, जो कि इसे नहीं चाहिए, इसीलिए इसने इतना कर रखा है, और इतना छोटा कर लेगा. प्रॉब्लम इसमें नहीं है, प्रॉब्लम एक और चीज में है कि आपका ऑब्जेक्ट कितना स्पेस आपकी स्क्रीन का खा रहा है, वो भी डिपेंड करता है. अगर मैं इसे ऑड पास से जाऊंगा, इतना पास नहीं, इतनी पास भी मत आओ मेरे. ये अभी मैक्सिमम 50% से ज्यादा हमारा स्पेस खा रहा है. यहां पर हमारा FPS बहुत कम होगा, देखते हैं. सी, अब इसे दूर ले जाते हैं, अपने आप 37, 32 पे चला गया. आपकी स्क्रीन पे कितना दिखा रहे हो, वो आई थिंक 32 पे चला गया. स्क्रीन पे कितना दिखा रहे हो ना, वो भी अभी यहाँ ऐसे है ना, अभी से और कम करते हैं, थोड़ा सा शेडर कॉम्प्लेक्सिटी पे लाते हैं. हाँ, यहाँ पे तो अच्छा चलेगा, है ना, वायर फ्रेम है. अभी थोड़ी देर में और गंदा हो जाएगा ये, जब थोड़ी देर रखूंगा ना यहाँ पे मैं इसे, और गंदा हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर पे भी डिपेंड करता है ये वाला. तो MS का मतलब क्या होता है? मिली सेकेंड. तूने क्या बोला? एवरेज. MS से एवरेज कैसे निकलेगी बे? अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं. क्वाड ओवरड्रॉ मतलब कहीं पर आपको जो लाइटिंग का सिचुएशन, या फिर ये कह लो कि आपकी सिस्टम है उसको किस तरीके से क्वाड ओवरड्रॉ का मतलब आपका जो, ये कौन सा है, ये ओवरड्रॉ, ये 6 पे है. ओवरड्रॉ का मतलब एक क्वाड दूसरे क्वाड के ऊपर ओवरलैप कब करेगा,
सबसे ज्यादा इसी में ही है। नहीं मैश हैवी नहीं है इसमें एक्चुअली, इसमें जो दूर होता जाएगा ना तो और काला होता और लाल होता जाएगा। ये गुड है, कम क्वाड है ना, कॉम्प्लेक्सिटी क्वाड की कम है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो गई, कॉम्प्लेक्सिटी प्लस बेंड होके वापस उसी पे आ रहे हैं। एक क्वाड दूसरे क्वाड को ओवरलैप कर रहा है। कह सकते हो कि एक ही क्वाड अपने आप को ही ओवरलैप कर रहा है, तो सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग इसमें। स्मूथिंग देख रहे हो ना, सब जगह स्ट्रेट है, बस इसमें क्या है देख रहे हो घूम के वापस आ रहा है। इसका यूज नहीं होता, भाई यूज नहीं करता इसका। बाकी ये सब बेकार है, होता रहता है। एलओडी किसने देखा है एलओडी आज तक है? लेवल ऑफ डिटेल। हाँ बाकी ये चीजें जो आप देखना चाहते हो इसके अंदर, अगर आप फॉग ऑफ कर दोगे तो यहाँ फॉग नहीं दिखेगा। हाँ हाँ सिर्फ प्रीव्यू के लिए, अगर फॉग हुआ तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। शो है ना यहाँ पे, ठीक है। पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए अगर आपको ये सब चीज चाहिए तो है, मिले दिखेगी, वरना नहीं दिखेगी। ये सारा यहाँ पे जो दिखाने की चीज है ना, जो दिख सकती है वो है। इसमें सबसे ज्यादा होता है ये क्या, पोस्ट प्रोसेसिंग। ये बहुत यूज होता है। ये क्या है, नहीं पता ना, देखा मुझे पता। ये है, इसका नाम फिर से पढ़ते हैं हम, कहाँ गया एडवांस में। एक मिनट रुकना, फिर चलते हैं, मेरे को याद हो जाएगा, ऐसे हमेशा भूल जाता हूँ। वॉल्यूमेट्रिक लाइट मैप, एक्चुअली ये जो आपको एक गोले दिख रहे हैं ना, ये आपको बताते हैं कि आपकी लाइट कहाँ कहाँ कंसंट्रेटेड है और कहाँ कहाँ कितनी आ रही है और किस रंग में आ रही है। आप यहाँ देखोगे, इस वाले स्फीयर को देखो, ये हल्का सा ब्राउन दिख रहा है, क्यों दिख रहा है ब्राउन? लाइट बाउंस होके आ रही है, इसीलिए ब्राउन दिख रहा है। इसको हम कैसे भी करके अगर हम अपने अपने सीन के अंदर कंस्ट्रेन करें ना, तो आपको लाइट जितनी अच्छी तरीके से ये कंस्ट्रेन होगा ना एक बॉक्स के अंदर या एक सीन के अंदर, उतनी अच्छी लाइट। हाँ हाँ हाँ, जितना अच्छा इसे कंसंट्रेट करके एक जगह रखोगे ना, उतनी अच्छी लाइटिंग इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी। इसके लिए हम इंपॉर्टेंस वॉल्यूम, जिसको पोस्ट इंपॉर्टेंस वॉल्यूम होता है, वो रख के रखते हैं। और 3-4 चीजें होती हैं जहां पर 2 चीजें हम जरूर करते हैं किसी भी लाइट इंटीरियर के लिए और किसी भी एक्सटीरियर के लिए, उसे हम एक डब्बे के अंदर रख देते हैं, ताकि हमें बोलते हैं भाई ये डब्बा है इंपॉर्टेंस वॉल्यूम, इसके अंदर सारी लाइट कंसंट्रेशन, इसके अंदर सारी कैलकुलेशन करनी है, बाहर किसी पे भी कैलकुलेट नहीं करना। और अगर करता भी है तो, लेकिन जो मेन कंसंट्रेशन ग्रुप है वो अंदर होना चाहिए, उसको इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए ये वाली स्फीयर यूज करते हैं। ये आपको बताते हैं कि उसके अंदर लाइट जो क्रिएट हो रही है वो किस तरीके से और कितनी क्रिएट हो रही है, ये सारी चीज बताती है। ब्लैक क्यों है? यहाँ पे है नहीं ना कोई ऑब्जेक्ट उसके। नहीं एक्चुअली ये बिल्कुल एरिया बहुत खुला हुआ है, इसीलिए ये ब्लैक दिखा रहा है। अगर एरिया आपका कन्फाइंड होता है, एक इंटीरियर होता, तो उसकी लाइट अलग तरीके से आती। एक्चुअली ये प्रॉपर ये बाउंस लाइट को ही कैलकुलेट करता है, तो बाउंस लाइट यहाँ पे है नहीं। आप बाउंस लाइट सिर्फ यही देख सकते हो क्योंकि बाउंस लाइट यहीं पर है। ये ऑलरेडी ग्रे है, ये ऑलरेडी ग्रे है, तो इट विल नॉट इफेक्ट दैट मच। लेकिन ब्राउन, अगर इसे मैं रेड कर दूं ना, तो एक अच्छा खासा बाउंस ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये हम यूज करते हैं इस तरीके से। कहा गया, ये इसलिए दिखाना जरूरी था क्योंकि ये हम बहुत यूज करते हैं लाइटिंग में, ठीक है। अब चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है, ये तो कल का टॉपिक खत्म हुआ, आज सारा कल के टॉपिक में निकल गया, लेकिन हम इसे डबल क्लिक करेंगे। हम कोई भी मॉडल लाते हैं किसी भी तरीके का, यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें लाते हैं, हम उठा के लाएंगे अभी बहुत सारी चीजें, तो उनका एक सिस्टम होता है, वो अपने साथ कुछ चीजें लाती हैं उठा के, जैसे कि टेक्सचर उठा के लाता है, और कुछ चीजें तो आपके अपने आप ही
ये स्टैटिक मैश सारे हैं ना हमारे पास, ये कुछ ना कुछ तो उठा के लाएंगे। क्या लाएंगे? एक टेक्सचर लाएंगे, एक लाइट मैप्स लाएंगे और कोलिजन लाएंगे। एलओडी क्रिएट होती भी है, हम कर भी सकते हैं। हम माया में क्रिएट कर सकते हैं, मैक्स में क्रिएट कर सकते हैं, हम हर जगह कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये ऑटोमेटिक एलओडी क्रिएशन दे देता है और अच्छी है, ऐसा नहीं है कि आपको वहां जरूरत है। यहाँ पहले प्रॉब्लम होती थी, पहले ये क्रिएट नहीं कर पाता तो वही पहले आप जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि ये आपको एक मॉडल क्रिएट करना है जी, ये मॉडल क्रिएट करना है और इसकी 5 एलओडी चाहिए। 5 एलओडी का मतलब पता है? इसे 5 बार मॉडल करना पड़ेगा। हाँ, और वो भी एक तरीके से कि 5 का भी एक होता है कि जैसे मान लो एक आपको बनना है 10,000 पॉली से, फिर दूसरा एलओडी बनना है 5,000 पॉली से, तीसरा एलओडी 2,500, चौथा 1,000, तो 1,000, उसका 10 साल नहीं आएगा, खैर ज्यादा कम हो जाएगा, तो पतला ही बनेगा। बट ये एलओडी होता है। एलओडी का मतलब होता है लेवल ऑफ डिटेल। लेवल ऑफ डिटेल जो होता है वो क्या करता है? लेवल ऑफ डिटेल का मतलब ये है कि जितना आपका स्क्रीन स्पेस, जैसे ये मॉडल हमारा है, ये हमारा सदाशिव है जिसमें हड्डियां कम है, खून है, ये मेरे यहाँ पे अभी ये कितना मेरे आपके हिसाब से कितना स्क्रीन कर रहा होगा? कितना स्क्रीन मेरा स्क्रीन है, कितना स्क्रीन कैप्चर कर रहा होगा? 80 to 90%। 80 to 90% पे इसका एलओडी 0 यहाँ पे होगा। एलओडी 0 यानी कि फुल मैश। मैं इसे और पीछे ले आता हूं, अब ये करीबन 50% मैश 50% क्रिएट कर रहा है। अब इसका एलओडी 1 आएगा, जो कि मान लो 20,000 पॉली से बना, अब ये 10,000 पॉली या फिर उससे भी कम पॉलीज में आ जाएगा। और पीछे हुआ, और पीछे हुआ, और पीछे हुआ, तो ऐसे एलओडीज क्रिएट होते हैं। अभी एलओडी क्रिएट होते क्यों हैं? मैंने आपको मैश कॉम्प्लेक्सिटी बताई थी कि मैश कॉम्प्लेक्स जो आता है, अगर मैं दूर में भी मान लो ये हैं और ये 20 लाख, ये 10,000 पॉली के हैं और ये दूर से भी 10,000 पॉली में दिख रहे हैं, तो अपने आप मैश कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होगी। ये और कॉम्प्लेक्स, इसके पास और आ गए 3-4 पेड़ और आ गए, 5-6 पेड़ और आ गए, तो वो तो सी थ्रू देख रहे हो ना, तो वो तो 10,000 पॉली, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 50, 1 लाख तो ही हो गया। 1 लाख पॉली के अंदर जा रहे हो तो सोचो कितना होगा। अब यही चीज एलओडी क्या करती है, इसको जितना दूर जाएगा, एक्चुअली एलओडी ना आपकी आईज की तरह है। आईज जो होती है ना वो एलओडी काम करती है, जब जब जितनी दूर रहती है उतना आपको दिखना कम पड़ता है, जितना पास आता है उतनी डिटेल आती है, और पास दिखते तो आपको वहां से भी दिखने जाता है। क्यों? एक सबकी एक वही पर यहाँ पर भी होती है। आप गेम खेलते हो पबजी, दूर से गन पड़ी हुई दिखती है एकदम पतली सी, कुछ भी नहीं होता उसमें, उसे पास जाओ पास जाओ पास जाओ, अपने आप उसमें चमक भी आने, सब चीज आने जाती है, जैसे ही वो पास आते हो आपको बिल्कुल डिटेल मॉडल। क्यों? एलओडी की वजह से। अभी एलओडी सेट कैसे कर सकते हैं, हो कैसे सकती है, उसके ऊपर देखते हैं। यार मैं बंद करने का मन नहीं करता मेरा, जब देखो। भाई एक मिनट रुकना, 22 है यार, 23 कहां से आ गया मेरे पास? ऐसे गुनाह मत करवा। दिस इज व्हाट, ऐसे थोड़ी होता है भाई, ठीक है। इसके मैश पहले तो ऐसे होता था, कहीं दिख रहा है कुछ? वही देख रहा हूँ मैं भी, मेरे को क्या ढूंढना है? तुम्हें मिल रहा है? नहीं मिल रहा, सॉरी, मिल गया। ताली को मजा रहा है मैं मिलने की खुशी तेरे को इतनी हुई जितनी मुझे नहीं हुई। दिस इज अ व्हाट? रॉक। यहां पर आपको सब कुछ दिख रहा है, तो रॉक के ट्रायंगल देखना, नीचे यूवी चैनल, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है अप्रॉक्स कितना है, साइज इसका ये है, और कोलिजन नंबर ऑफ 0 है, तो वो छोड़ते हैं अभी। ये आपका है, ये आपका प्रॉपर, जहां हम इसको क्या क्या कर सकते हैं, यहां हम इसको कोलिजन दे सकते हैं, पहली चीज। यहां हम इसको
लाइट मैप्स दे सकते हैं, लाइट मैप डिसाइड कर सकते हैं। दूसरी, यहाँ आप टेक्सचर मैप भी डिसाइड कर सकते हैं। आप जानोगे नहीं, लेकिन इसके अंदर भी अनरैप हो सकता है। अगर आप अनरैप चीजें नहीं लाते तो इसके अंदर ऑलरेडी अनरैप हो सकता है, बट ये आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा अनरैप में। इसका अनरैप का सेटिस्फाई लेवल थोड़ा कम होता है, मतलब आप इसके लेवल से सिक्योर नहीं होगे अपने आप को, ठीक है। और ये एलओडीज क्रिएट करता है, यहाँ तक कि इस पे आप ये भी बोल सकते हो यार ये टेक्सचर नहीं, मुझे कोई और टेक्सचर चाहिए, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका डिटेल्स और ये रहा प्रीव्यू, ये छोड़ते हैं, ये आपका डिटेल है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है एलओडी सेटिंग, यहाँ लिखा है जनरल सेटिंग, यहाँ लिखा है कोलिजन सेटिंग, और ये बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, बैठे रहोगे कभी आराम से पढ़ना। हम एलओडी सेटिंग में चलते हैं। एलओडी सेटिंग्स, सबसे पहले एलओडी ग्रुप, आप कोशिश करो कि एलओडीज को ना ग्रुप में डाल दो। ग्रुप क्या करता है, मान लो फॉइलेज का ग्रुप है तो फॉइलेज के ग्रुप को ये अलग तरीके से लेगा। इसकी इंफॉर्मेशन फॉइलेज ग्रुप की, जो ये एक तरह से समझ लो प्रीसेट है भैया, ठीक है, ये प्रीसेट काम करता है, ठीक है। इसे छोड़ते हैं अभी कितने एलओडी है, 0। यहाँ पे आपके पास सेटिंग है, इसमें थोड़ा सा उल्टा है, सेटिंग नीचे है ऊपर काम है, ठीक है। तो यहाँ पे एलओडी सेटिंग है, आपके पास अभी कितना है एलओडी, नंबर ऑफ एलओडी 1, और ऑटो कंप्यूट एलओडी डिस्टेंस, ये अभी हम बात करेंगे। तो मैं अगर इसकी एलओडी डिस्टेंस मान लो 3 कर देता हूं, तो क्या होगा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अप्लाई चेंजेस करने पड़ेंगे। तो क्लिक करते हैं, जैसे अप्लाई चेंज करोगे होगा क्या, इसमें 3 एलओडीज आ चुके हैं। लेट्स सी, हाँ कुछ नहीं हो रहा, रुक जा। यहां पर आपके पास 3 एलओडीज बन के आ गई, एलओडी 0, एलओडी 1, एलओडी 2। एलओडी 1 देखें एक बार, कोई फर्क नजर नहीं आया? क्या फर्क आया, तुझे दिखा क्या? यहां देखो, इसको ध्यान देना, मैं उधर कर रहा हूं तुम इधर ध्यान देना। क्या फर्क आया, थोड़ा सा आया, लेकिन इधर देखो क्या हुआ, ट्रायंगल कितने हो गए 604, और यहां कितने थे 1228। ट्रायंगल खत्म हो गए, इसके ट्रायंगल का फिर दिखाएं एक बार। अब देखते हैं, ऑफ करते हैं, लेकिन यहां नजर नहीं आएगा। अब ये काम कैसे करते हैं, तो एक बार इसे क्लिक करते हैं, हमें दिखेगा ये रहे सारे एलओडी। हम इसमें से कोई भी एलओडी चाहे तो बंद कर सकते हैं, चाहे मुझे 3 नहीं देखना, 1 नहीं देखना, 2 नहीं देखना, यहाँ बंद कर सकते हो, ये एलओडी में नहीं चाहिए। और यहाँ पर आप देखोगे कि आपको 3 एलओडीज मिल गए, एलओडी 0, एलओडी 1, एलओडी 2, ठीक है। अब ये 3 करते एलओडी तो मिल गई, लेकिन ये सब ऑफ है। आप यहां देखो स्क्रीन साइज 1 का मतलब होता है अराउंड 90 to 100% जो रहेगा आपका स्क्रीन स्पेस, वो ये 1 दिखाता रहेगा। जैसे ही आप उसे और नीचे कर दोगे, इट विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू एलईडी 2, और जैसे ही वो स्क्रीन से आगे चला जाएगा वो और कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अगर मुझे चेंज करना हो तो अपने हिसाब से करूंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा वो वाला, तो उसके लिए आपको ये ऑफ करना पड़ेगा। जैसे आप इसे ऑफ करोगे, आप देखोगे यहाँ पर आपको चीजें चेंज नजर आती रहेगी। तो अगर मैं इसको मान लो करता हूँ 0.5, इसको करता हूँ 0.1, तो जैसे ही आप इसे पीछे करोगे चेंज हो गया। चेंज हो गया। तो एक्चुअली आप अपने टेक्सचर को क्या कर रहे हो, बढ़ गया और बढ़ गया। तो आप वैसे आप अगर ध्यान इसकी पर ध्यान ना दो ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा यहाँ क्या हुआ। यही हर मॉडल में जब आप एक्सपोर्ट करके लाते हो ये करना जरूरी है, अनलेस और अनटिल यू आर डूइंग फॉर सम अदर पर्पस। जैसे कि अगर आप गेम नहीं बना रहे, आप सीक्वेंसर पे काम कर रहे हो, तब ठीक है, क्योंकि सीक्वेंसर पे वीडियो रेंडर होती है, और रेंडर में जितना टाइम लगता है वो लगता ही है, ठीक है। उसमें आपको अच्छी डिटेल चाहिए होती है, गेम में आपको इतनी डिटेल नहीं चाहिए होती। गेम में दूर जाएगा तो वो दिखना नहीं चाहिए, पास आएगा तो दिख जाएगा, तो ये हम वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर मुझे कोलिजन देखना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, कॉम्प्लेक्स कोलिजन देखो। कॉम्प्लेक्स कोलिजन हमेशा ये दिख रहा है, जो ये एक्चुअली
बना बनाया कोलिजन इसके अंदर का है। अगर मैं सिंपल कोलिजन की बात करूं तो वो आपको, इसको ऑफ कर देते हैं, इसमें सिंपल कोलिजन नहीं है, मतलब इसमें कोई कोलिजन नहीं है। जो कॉम्प्लेक्स कोलिजन है वो आपका काउंट नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स कोलिजन तब तक काउंट नहीं होता तक हम उसे ना बोलें कि भाई तू काउंटेबल है। तो काउंटेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर आपके पास कुछ कोलिजन है, स्फीयर कोलिजन, कैप्सूल कोलिजन, बॉक्स कोलिजन, ये वाले सारे एड कोलिजन हो गए, ये जितने भी ज्यादा है ये सिंप्लीफाइड कोलिजन है। और कन्वर्ट बॉक्सेस टू कॉन्वेक्स, ऑटो कॉन्वेक्स कोलिजन अपने आप कॉन्वेक्स कोलिजन क्रिएट कर लेगा। ये आपके सबसे महंगे कोलिजन है, 10, 10, 18, 2, 26, ये सबसे महंगे कोलिजन है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स कोलिजन है। और ये आपका सिंपल, जैसे ही मैं बॉक्स पे क्लिक करूंगा आपके पास बॉक्स आ जाएगा। अब बॉक्स का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं है बॉक्स। अगर इसके ऊपर आप बंदा भी खड़ा कर दोगे ना तब भी खड़ा हो जाएगा इसके ऊपर बंदा, और ये आपको इसको पार नहीं करने देगा किसी भी हाल में, करैक्टर को। तो ये कोलिजन वो है। अब इसकी जगह अगर मैं दूसरा कोलिजन ले लूं, ये सी, वी हैव अ वेरी डिग्निफाइड कोलिजन, आ गया पूरा का पूरा, बट इट्स हैवी, ये बहुत हैवी है, ये सबसे ज्यादा हैवी कोलिजन है, ठीक है, हट गया। ये सिर्फ देखने के लिए कि आपके कोलिजन है कि नहीं है। सिलेक्ट, डिलीट। आप ये भी कर सकते हो, जैसे मान लो मुझे सिर्फ इसके नीचे नीचे कोलिजन चाहिए था, तो आपने क्या किया, आपने बॉक्स कोलिजन ले लिया, इस वाले को डिलीट कर दिया। हम क्या करते हैं सिंपल वे में, जैसे मान लो एक आदमी है ना, तो आदमी का कोलिजन किस तरीके से बनेगा, हम कैप्सूल लेंगे कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं, और उन कैप्सूल कोलिजन को बनाएंगे, ना कि हम वो लेंगे, क्योंकि वो लगता है टाइम। सोचो एक कॉम्प्लेक्स मेटल को ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स बोल रहे हो, आप बोलो यहाँ पर टच करेगा, यहाँ टच नहीं करेगा, यहाँ टच करेगा, यहाँ टच नहीं करेगा, इतना आ सकता है, इतना तब जाके आप पत्थर पकड़ पाओगे। ये बहुत हैवी कैलकुलेशन है, और ये सिंपल कैलकुलेशन है। तो सिंपल कैलकुलेशन करने में टाइम नहीं लगता, हैवी कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, इसीलिए हम ये वाला लेंगे। हम ये भी कर सकते हैं इसको, इसका मतलब क्या हुआ, नीचे कोलिजन होगा, ऊपर नहीं होगा। ऊपर नहीं होगा, नीचे होगा, तो हम इसको आराम से यहाँ पे रोटेट स्केल कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये हटा दो तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर अगर मैंने इसको इतना कर दिया तो बंदा आधा इसके अंदर घुस सकता है, और यहाँ से इतना नहीं घुस पाएगा। ये प्रॉब्लम होती है, तभी आपको चीजें कुछ पार दिखती हैं, कुछ अपार दिखती हैं, वो ये प्रॉब्लम बग्स जिसे कहते हैं ना, कि यहाँ से मेरा हाथ ऐसे चला गया, वो घूसा मारा तो वहां से निकल गया, इसका घूसा मारा तो यहाँ से ऐसे आ गया, यहाँ से घुस ही नहीं पा रहा है, कुछ भी कर लो यहाँ से। वो कॉम्प्लेक्स कोलिजन है नहीं है, वो सिंप्लेक्स कोलिजन है जो पूरी बॉडी को कवर कर रखा है, जो आपको यहाँ से अंदर नहीं जाने देगा, गोली भी नहीं मारने देगा। आजकल डिफरेंट आ रहे हैं, आजकल वो यहाँ पे अगर स्पेस चाहिए तो इतना बॉक्स यहाँ रखेंगे, इतना सिलेंडर यहाँ, एक सिलेंडर यहाँ, तो बीच में से आराम से ले जा सकते हो, लेकिन फिर भी वो आर पार नहीं जाने देगा। तो ये कॉलिजन है, इसको कॉलिजन कहते हैं, और ये एलओडीज है, इसे ओलिडीज कहते हैं। अब यूवीज देखते हैं, जब भी आपको यूवी दिखेगा आपको ये चैनल दिखेगा, ये इसका यूवी चैनल है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप एक की कई यूवीज बना सकते हो। अभी ये वहां पे मैंने कोई बेकिंग नहीं करी है, इसलिए यहाँ पर कोई और चैनल आपको दिखेगा नहीं, लाइट बेक नहीं दिखेगा। कोलिजन हो गया। साइज मैप आप ऑलरेडी देख चुके हो क्या साइज मैप होता है, ठीक है। 9.4 MB का साइज मैप, 5.4 MB का, तो ये एक्चुअली MB के नाम से नापता है, हम इसे किसके नाम से नापते हैं, अबे 512 64 रेजोल्यूशन के हिसाब से, ठीक है। इसके अंदर और क्या है, कोलिजन हो गया। ZBrush के यूवी मैप की याद आती है। इस यूवी मैप को देखिए, ZBrush के यूवी मैप। अभी एक ही यूवी चैनल है, इसके अंदर हम और भी यूवी चैनल्स निकाल सकते हैं। लेवल ऑफ डिटेल्स के अंदर हम ऑलरेडी कर चुके हैं वैसे, लेवल ऑफ डिटेल्स वो है ना, अच्छा लाइट ब्रेक तो हुई नहीं, तो इसकी लाइट मैप तो निकला ही नहीं होगा अभी।
ये सब वो है कि आपने जब इंपोर्ट किया ना तो उसके बाद क्या क्या डिटेल इसके अंदर आई, तो इससे इतना वो नहीं है। जब भी हम किसी को इंपोर्ट करते हैं ना तो लिखा होता है ऑटोमेटिक जनरेट लाइट मैप, उसे ऑन कर देना। वो ऑन होगा तभी आपका लाइट मैप ऑटोमेटिक जनरेट होगा। ठीक है, इसमें भी होता है। मेरा लाइट मैप रेजोल्यूशन कितना है इसका? ठीक है, कोऑर्डिनेशन इंडेक्स, अच्छा ठीक है, इसको चेंज करते हैं हम। 256 मैंने कितना कर दिया, और डेस्टिनेशन लाइट इंडेक्स, जनरेट लाइट यूवी मैप, क्लिक। ठीक है, इसका लाइट ये नहीं होगा तो जनरेट नहीं होगा, इसका उतने रहते वापस। 256 का लाइट मैप जनरेट कर रखा है, सेव हो गया, बंद करते हैं। अभी सेव तो किया था मैंने, अच्छा हुआ चेंज, आगे लाता हूं, देखो अब होगा। और क्या किया मैंने, 256 कर दिया था ना। चलो अब देखते हैं, ऑप्टिमाइजेशन मोड में देखते हैं, ऐसे लाइट कॉम्प्लेक्सिटी, लाइट नहीं, लाइट मैप डेंसिटी ग्रीन में साइज बढ़ गया, है, साइज भी बढ़ा है ना 256 है ना, तो हर जगह नहीं मानेगा ना। ऊपर। वो देखो आदेश ने रेड हुआ है। अब यही चीज, इसी की कॉम्प्लेक्सिटी हम यहां से भी चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ वहां से करें, यहां से भी हम चेंज कर सकते हैं। देखो 256 लिखा हुआ है, हम इसे यहां से कम कर सकते हैं, हम इसे करते हैं 12 कर दे, बिल्कुल ही लाल, इतना भी नहीं करना। ये डिपेंड करता है आपके नीड पे कि वो कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है और कितने बड़े ऑब्जेक्ट कितना स्पिन से कितना खाएगा। इसका ये बहुत बुरा है, नीला तो है कि आपने लाइट मैप छोटा कर दिया तो नीले पे आ गया, लेकिन इसका जो असर होगा ना वो आपकी शैडो में साफ साफ दिखेगा कि शैडो जो इसके ऊपर बन रही है, इसकी शैडो नहीं बन रही, जो इसके ऊपर बन रही है, जो लाइट इसके ऊपर आ रही है वो कितनी डिटेल से इसके ऊपर छपेगी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल हम पढ़ेंगे, कुछ ही पढ़ लेंगे आज जो तेरे मन करे। अच्छा एक चीज और, छोटी सी चीज जो करके लानी है आपने नेक्स्ट में, इसकी वीडियो बनानी पड़ेगी, तूने बना रखी ऑलरेडी, तूने बना रखे, व्हाइट बॉक्सिंग। आपको एक एनवायरमेंट व्हाइट बॉक्सिंग करके लाना है। व्हाइट बॉक्सिंग मतलब सिंपल सिंपल बॉक्स क्रिएट करना, मतलब मान लो आपको एक गेम बना के लाना है। कैसे, आप इसमें क्या चुनेंगे, टीपीएस या एफपीएस, दो ही चुन सकते हैं, या तो टीपीएस थर्ड पर्सन शूटर या एफपीएस फर्स्ट पर्सन शूटर। और उसको एक ऑलरेडी वहां पे एक पूरा एरिना बना होगा, उसके अंदर एक छोटा सा कूदने वाला गेम या किसी भी तरीके का एक गेम क्रिएट करके लाना है, छोटा सा, बहुत छोटा सा, उसी के अंदर खत्म हो जाए, और उसकी वीडियो बना के लानी है। यहाँ नहीं खुल सकता, यहाँ आपकी फाइल नहीं खुल सकती, तो उसकी एक छोटी सी वीडियो स्क्रीनशॉट बन के मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, छोटा सा गेम, ज्यादा बड़ा नहीं, और सिंपल बॉक्सेस के थ्रू, चाहे वो कूदने वाला हो एक से दूसरा को, दूसरे से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, इसने तो बहुत कॉम्प्लेक्स बनाया था, तो पागल बना दिया इसने मेरा। ठीक है, समझ गए, छोटा सा गेम, ज्यादा बड़ा नहीं, वहीं पर जाके स्टार्ट एंड। इसमें आपके पास जब आप टीपीएस या एफपीएस खोलोगे तो उसमें लिखा होता है स्टार्ट, आप उसको कॉपी करके उसके टेक्स्ट में जाके एंड कर देना, तो स्टार्ट और एंड आपके पास दो टेक्स्ट मिल जाएंगे, एक आप स्टार्ट पे लगाओगे, एक आप एंड पे बनाओगे। ठीक है, चलो, हाँ हाँ सेव कर, टेंशन नहीं।